Hi, this is Suraj from the UJSB core team. We are coming with the first ever video called Something Plus Business. It means tangible and intangible space. This conversation happened between one of our two orbiters. One is the dynamic young business personality and another is the responsible, socially committed housewife. Let's explore this together. Stay tuned. Hello everyone. Magic and miracles happens in intangible space. So let's explore what it is tangible, what is intangible. So प्रियन जी आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टैंजिबल मतलब क्या है, इनटैंजिबल मतलब क्या है आप? मेरे लिए टैंजिबल जब वर्ड मैं सुनता हूँ पहली बार तो मेरे दिमाग में ये आता है कि टैंजिबल मतलब कोई भी चीज़ जिसको मैं छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, जो भी मेरे 5 सेंसेस है उसके थ्रू मैं उसको एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। और जब इनटैंजिबल वर्ड मैं सुनता हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि इनटैंजिबल मतलब जो हमारे इमोशंस हो गए, हैप्पीनेस हो गया, सॉरो हो गया, जितने भी इमोशंस है जो भी हम महसूस करते हैं, एंगर भी एक टाइप का इनटैंजिबल ही बोला जाता है, ये ऐसा मेरा समझना है। पर ये वर्ड सुन के मैंने जब रिफ्लेक्ट किया और मैंने अपने एज लिव्ड को याद किया तो जो ये डेफिनेशन जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट था कि इमोशंस है, उससे भी मुझे एक अलग आंसर मिला। तो मैं मेरा एज लिव्ड आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरा जो एक फैक्ट्री था गोरेगांव में, वहाँ पे मुझे डेली काफ़ी ट्रैफिक मिलता था ट्रैवल करने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्कूटर से ऑफिस जाऊँगा। तो एक रूट जो था वहाँ पे मेरे घर से ऑफिस तक, तो वहाँ से ओनली स्कूटर पास हो सकते थे और वहाँ से 4 व्हीलर का एंट्री नहीं था। तो वो एंट्रेंस पे मैंने नोटिस किया कि काफ़ी लोग पिलियन के साथ जा रहे हैं, कोई अकेला जा रहा है स्कूटर पे। ऐसे मैं अकेला जाया करता था। तो वहाँ के जो लोकल वाले थे ना, उनको ट्रैवल करने के लिए किसी के पास कोई व्हीकल था नहीं। कुछ साइकिल पे भी जा रहे थे, कुछ वॉकिंग जा रहे थे। और जब मॉर्निंग का टाइम होता था तो जिनके पास ना साइकिल थी, ना बाइक था, 2 व्हीलर था, वो लोग बहुत ही फास्ट ऐसे अर्जेंसी में चल के जा रहे हैं, स्ट्रेस होके जा रहे हैं कि मैं लेट हो गया वैसे करके। तो मैंने एक दिन बस किसी ने मेरे से लिफ्ट मांगी कि आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हो क्या, क्योंकि मेरा स्कूटर तो खाली ही था। तो मैंने एक जन को मेरे पीछे बिठा दिया, एक यंगस्टर को, और मैं उनको वो रोड से ले जाके जो भी जहाँ तक जा रहा था उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, आप जहाँ तक जाए आप वहाँ तक मुझे ड्रॉप कर दीजिए। तो मैंने वो एक दिन किया। फिर नेक्स्ट दिन मैंने देखा तो मुझे और लोग ऐसे दिखे, जो कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई स्कूल जाने वाला लड़का है जो लेट हो गया है, बस लिफ्ट मांग रहे हैं। तो मैं तो खाली हूँ, तो मैंने ये नहीं सोचा कि इनको मैं क्यों बिठाऊँ, कैसे बिठाऊँ, बस मुझे मन हुआ कि मैं उनको लिफ्ट कर दूँ। तो मैंने उनको ड्रॉप किया और वो लोग काफ़ी हैप्पी थे वो चीज़ से। बट मैंने ये नोटिस किया कि ये जो मैंने चीज़ किया उससे मुझे हैप्पीनेस भी नहीं मिला, सॉरो भी नहीं मिला, और कोई इमोशन नहीं था, ना एंगर था, ना जेलसी था, ना क्वेश्चनिंग था, ना डाउट था कि मैं क्यों इनको ड्रॉप कर दूँ। कोई इमोशन ही नहीं था। एक टाइप का सेल्फलेसनेस था, जिसको सेल्फलेसनेस को मैं इमोशन नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि सेल्फलेसनेस को मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता हूँ, वो बस है, सेल्फलेसनेस है, नथिंगनेस था। तो जब मैं इंटेंजिबिलिटी के बारे में सुनता हूँ तो मेरा जो प्रीवियस डेफिनेशन है कि हैप्पीनेस है, सॉरो है, या जो भी है, ये इमोशंस को भी हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। और जैसे समथिंग प्लस बिजनेस है, यूजेसबी का डेफिनेशन है समथिंग प्लस बिजनेस। तो समथिंग में हम ऐसा मानना है कि हम कोई भी टेंजिबल चीज़ एक्वायर करने को ट्राई करते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ इंटेंजिबल ही मिलता है। जैसे कि मैं कोई नई चीज़ परचेज कर रहा हूँ, मैं मेरा फेवरेट शूज़ खरीद रहा हूँ, या फिर मैं नई कार खरीद रहा हूँ, तो उससे मुझे हैप्पीनेस मिल रही है। या मैं किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैं किसी को सॉरो भी अगर मेरा बोल रहा हूँ तो उसी से भी मुझे हैप्पीनेस ही मिल रहा है। सब चीज़ से मुझे हैप्पीनेस मिल रहा है। बट हैप्पीनेस भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टैंजिबल स्पेस में आ जाता है। हैप्पीनेस है या कोई भी इमोशन है, क्योंकि आप उसके लिए भी डिज़ायर ही कर रहे हो। जैसे आप कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए डिज़ायर कर रहे हो ताकि आपको हैप्पीनेस मिले, आप हैप्पीनेस के लिए भी डिज़ायर कर रहे हो। तो मेरे लिए हैप्पीनेस या जितने भी इमोशंस है वो भी टैंजिबल स्पेस में आ जाते हैं। पर जब मैंने वो एक जो बूढ़े आदमी थे या फिर जो भी स्कूल वाला थे जिनको भी मैंने ड्रॉप किया, तो मुझे हैप्पीनेस भी फील नहीं हो रहा था, वो एक स्टेप हैप्पीनेस से भी पीछे था।
तो कहीं ना कहीं सेल्फलेसनेस और नथिंगनेस मुझे लगता है कि इंटेंजिबल है, क्योंकि जब कोई दुख में भी शेयर करता है किसी को तो उसको हैप्पीनेस तो नहीं मिल रही है तभी, बट उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है, इसलिए वो बार बार आधे घंटे, 1 घंटे, पौने घंटे तक लोग अपना सौरव सुनाते रहते हैं। इंटेंजिबल स्पेस इज नथिंगनेस, ब्लैंकनेस है, जहाँ पे इमोशन का भी आपको डिजायर नहीं है। आपने जो किया बस किया, उसमें हैप्पीनेस का भी डिजायर नहीं था। तो मेरे लिए इंटेंजिबिलिटी जो प्योर फॉर्म में होता है वो नथिंगनेस, और सिंपल लैंग्वेज में सेल्फलेसनेस मैं बोल सकता हूँ, इज वन काइंड ऑफ इंटेंजिबिलिटी। तो प्रियांक जी, आप इतनी छोटी सी उम्र में अभी आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो अब अगर आप डेली रूटीन में इफ यू कंपेयर टेंजिबल या इंटेंजिबल में, सो व्हाट यू प्रिफर कि इंटेंजिबल को पाना है या टेंजिबल पाएंगे तो इंटेंजिबल मिलेगा? मतलब आपके बिजनेस में आप किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? बिजनेस में मैं टेंजिबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि टेंजिबल चीज़ को अक्वायर करना इज़ द ईजीएस्ट वे कि आप इंटेंजिबल को अक्वायर कर सकते हो। आपको कुछ परचेस करना है, आपने खरीदा और आपको इंटेंजिबल मिल गया, जबकि मैं डायरेक्टली इंटेंजिबल चीज़, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए टेम्पररी में इंटेंजिबल को हैप्पीनेस से मैं लिंक कर देता हूँ। जैसे मुझे हैप्पीनेस चाहिए, तो हैप्पीनेस अगर मैं डायरेक्टली लेने जाऊँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, बट मुझे क्विकेस्ट वे चाहिए। अगर हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना है तो क्विकेस्ट ये हो जाता है कि मैंने मेरा फेवरेट चीज़ खा ली मैंने, या फिर मैंने मेरी फेवरेट चीज़ एक्वायर कर ली जो मेरे पावर में है। मेरे पास 500 रुपीज़ है और मैं मूवी देख सकता हूँ 500 रुपीज़ से, तो मुझे क्विकली हैप्पीनेस एक्वायर कर पा रहा हूँ, इंटेंजिबल का एक्सपीरियंस में कर पा रहा हूँ। और मैंने ये नोटिस किया कि जैसे मैंने एक चीज़ इंटेंजिबल हैप्पीनेस मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने का मन हो रहा है, तो उस वजह से मैं और टेंजिबल चीज़ों के पीछे जा रहा हूँ। ये चीज़ एक्वायर करूँगा तो वापस खाने से मैंने 15 मिनट खाया, मुझे 15 मिनट हैप्पीनेस मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मैं और कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ जिससे मुझे थोड़ा लंबा हैप्पीनेस किया है। जैसे मैंने मेरी फेवरेट कार खरीद ली, मैं रोज़ मेरी कार चला रहा हूँ, तो मैं जब भी कार चला रहा हूँ मुझे प्रोलॉन्ग हैप्पीनेस मिल रहा है ऐसे। तो हैप्पीनेस इंटेंजिबल के पीछे मैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जा ही रहा हूँ। स्टार्ट हुआ सोर्स इज टेंजिबल फॉर इंटेंजिबल, क्योंकि अभी तक मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाया कि क्विकेस्ट वे तो टेंजिबल ही मेरे एक्सपीरियंस में है। बराबर, मतलब अगर टेंजिबल को अचीव करेंगे तो इनटेंजिबल बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा, तो कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो क्रिएट होंगे इनटेंजिबल में से। हाँ, टेंजिबल को अचीव करने से कुछ ना कुछ तो फीलिंग फील हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनटेंजिबल में देखा जाए तो हैप्पीनेस भी है, सॉरो है, सैडनेस है, ब्लिस है, जॉय है। ये ऐसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इमोशंस हैं, गुड बैड। तो अगर हमें चूज करना पड़े कि हमें कौन सा इमोशन चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट हर एक कहेगा नहीं, आई वांट हैप्पीनेस, आई वांट जॉय, आई वांट ब्लिस। सो जैसे किसी एक चीज की ना एक रेसिपी होती है कि ये इस तरह से करेंगे तो ये जरूर मिलेगा, उस तरह से क्या ये इनटेंजिबल में हैप्पीनेस जॉय करने के लिए टेंजिबल में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमको ये इनटेंजिबल में इसका फ्लो हमेशा मिले, हैप्पीनेस का मिले, ब्लिस का मिले। सो व्हाट आर दोज थिंग्स व्हिच वी शुड फॉलो? तो टेंजिबल में मैंने एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था कि जो हैप्पीनेस मुझे कोई चीज़ एक्वायर करने से मिल रही है ना, वो कम लास्ट हो रही है व्हेन कंपेयर टू मैं हैप्पीनेस कोई चीज़ एक्सपीरियंस करने से डील कर रहा हूँ। जैसे कि मैं मेरा फेवरेट स्पोर्ट खेल रहा हूँ, तो वो एक एक्सपीरियंस हो गया, वो एक्सपीरियंस एक्वायर करके जो मेरा हैप्पीनेस मुझे मिल रहा है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड हैप्पीनेस मिल रहा है मुझे। जबकि मैं कोई फिजिकल चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ तो उसका हैप्पीनेस उतना लंबा नहीं मुझे महसूस हो रहा है, और एक्सपीरियंस किया हुआ हैप्पीनेस है जो मैंने एक्सपीरियंस करके एक्वायर किया है वो मुझे सालों तक याद रहता है। जैसे कि आज तक मैंने बचपन में जो भी मेरे फ्रेंड्स के साथ स्कूल में टाइम बिताया हो,
या फिर मेरे फैमिली के साथ बिताया हो, वो हैप्पीनेस आज तक मेरे पास है। जब भी मैं वो मोमेंट्स के बारे में सोचता हूँ, मैं तुरंत वो हैप्पीनेस वापस फील कर पाता हूँ। पर जैसे कि मेरा कोई फिजिकल प्रोडक्ट मैंने अक्वायर किया है और 15 साल पुराना है, तो वो जब नया था उसका जो हैप्पीनेस था और कंपेयर टू अभी वो सेम हैप्पीनेस मुझे नहीं मिल पा रहा है। जबकि एक्सपीरियंस किया हुआ हैप्पीनेस है, एक्सपीरियंस अक्वायर करके वो हैप्पीनेस मैं आज तक मेरे साथ रख पा रहा हूँ। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। तो टेंजिबली अगर हैप्पीनेस आपको अक्वायर करना है तो टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स को तो अक्वायर कीजिए, बट आपके कंट्रोल में एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस के लिए टेंजिबल चीज नहीं लग रहा है। जैसे कि मुझे नेचर के बीच में वॉक करना पसंद है, तो वो एक्सपीरियंस है जो मैं लंबे टाइम तक मेरे साथ रखता हूँ, पर वहाँ पर मुझे कुछ अक्वायर नहीं करना पड़ रहा है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस था, बट मुझे आपका भी व्यू जानना है कि आपके हिसाब से टेंजिबल और इनटेंजिबल का क्या डेफिनेशन है, या फिर क्या आपकी समझ है इस चीज़ के बारे में? मेरे हिसाब से मुझे जो इमोशंस है, आई हैव क्लियर ये कि मुझे ब्लिस में या हैप्पीनेस या पीस में रहना पसंद है। तो ये मेरा इंटेंजिबल आउटपुट होना चाहिए हर एक चीज़ का। तो उसके लिए टेंजिबल में अगर कोई भी सिचुएशन हो, मतलब कोई सर्कमस्टेंस है या कोई इश्यूज है, कुछ भी लाइफ डे टू डे लाइफ में, आई चूज़ कि क्या करने से मुझे ब्लिस में मैं रहूँगी। तो जब ये हम लोग आउटपुट मुझे ये चाहिए, ये हम लोग अगर हम लोग डिसाइड करते हैं, तो एक्शन ऑटोमेटिकली फ्लो होता है उसके पीछे। तो अगर किसी की हेल्प भी करे या किसी को किसी भी प्रकार का कार्य करे, उसमें वो सेल्फलेस हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको इन रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर मैंने कुछ किया तो इन रिटर्न में हम कहते हैं ना कि फल मतलब कार्य करो, फल की अपेक्षा मत करो। तो जब हम कार्य करते हैं, फल की अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि कार्य करते समय ही वो हैप्पीनेस मिल जाता है। वो हम लोग अगर मराठी में बोलेंगे तो पोच पावती लगेच मिळते। किसी को हेल्प करे तो इमीडिएटली उसका हैप्पीनेस मिल जाता है। तो इसके लिए और कुछ एक्स्ट्रा पाने की कोई रहती नहीं गुंजाइश कि ये कुछ करना चाहिए। स्मॉल डे टू डे लाइफ में मैं हमेशा ये एक्सपीरियंस करती हूँ। ओके, अपना गोल अगर मोर देन मी, हायर देन मी ऐसे अगर रहेगा, तो ये तो हमेशा ये काम होता है कि आज फॉर एग्जांपल हमें कुछ यूजेसवी के लिए प्रोग्राम के लिए मुझे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करना था, और मेरा एक आप बोले ड्रॉबैक है या कुछ है कि मैं एक काम करती हूँ तो मुझे 5-6 घंटा ये कंप्लीट होने तक मैं बीच से उठ नहीं सकती। वो डिसकंटिन्यू होना मुझे थोड़ा फ्लो में ये होता है। तो मैं अगर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करूँगी तो 6-7 घंटा मैं उधर ही बैठ के पूरा कंप्लीट होने के बाद में दूसरा काम लेती हूँ। तो ये एक काम के लिए मुझे शाम से 4-5 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था। तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे करूँ, या खाना पहले पका के रखूँ या क्या करूँ, किसी का क्या डिमांड है, कैसे पकाना है, आई वॉज नॉट श्योर। लेकिन ये थॉट आया एंड माई हस्बैंड ही केम एंड सेड, आज मैं 2 दिन डिनर के लिए नहीं हूँ, आई एम आउट ऑफ बॉम्बे। तो बाय डिफॉल्ट यूनिवर्स गेव मी द सिचुएशन विच आई रियली वॉन्ट, क्योंकि मुझे रियली वो करने का था। वो यूजेसवी के लिए अपना फैमिली के लिए काम करना था, तो वो यूनिवर्स से मिल जाता है। तो ये जब मेरा थॉट आया कि ये मैं कैसे करूँ, इमीडिएटली आंसर भी आ गया और वो मेरा कार्य पूरा भी हो गया। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं। तो आपको कुछ बाहर जाके कुछ एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे ही हर एक रिलेशन में, हर एक छोटे छोटे काम में ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, एंड दैट इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। आपने वो काम किया, इमीडिएटली आपको वो रिजल्ट मिल जाता है। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स। मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की, जब आप समथिंग बिगर देन योर सेल्फ या हम किसी और के लिए कुछ करने की भावना रखते हैं, तो आइडियली इनिशियली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सफ़र किया या मैंने सैक्रिफाइस किया। जैसे मेरा छोटा भाई है, मेरे से 6 साल छोटा है, तो एक दिन फ्रिज में देखा तो एक ही सिंगल पेस्ट्री बची हुई थी। तो वो पेस्ट्री उसको बहुत ही खाने का मन था और मुझे भी वो पेस्ट्री खाने का मन था, बट मैंने वो पेस्ट्री मेरे छोटे भाई को दे दी।
तो जब मैंने उसको वो पेस्ट्री दी तो मुझे दुख भी महसूस हुआ कि अरे मुझे ये पेस्ट्री खाने नहीं मिली, ये तो मेरी फेवरेट थी। बट जब मैंने उसको खाते हुए देखा और वो खुश था तो मुझे उसके साथ हैप्पीनेस भी मिला और कंटेंट मिला, सेटिस्फैक्शन मिला। और वो मोमेंट में देखा जाए तो मैंने हैप्पीनेस भी डिमांड नहीं की, क्योंकि हैप्पीनेस तो मुझे नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जब मैं वो खाऊंगा मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, बट यहाँ पे मैं हैप्पीनेस को भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था, क्योंकि उन्हें खुश देखना चाहता था मैं। तो यहाँ पे जब मैंने नोटिस किया कि आप जब सेल्फ के बारे में नहीं सोच रहे हो ना, तो हम हैप्पीनेस, ब्लिस, जॉय, ये चीज भी हमारे लिए बहुत कम मैटर करती है। तो एक ये मेरा ऑब्जर्वेशन था कि इनिशियली ऐसा लगता है हमको कि मैंने सैक्रिफाइस किया या मुझे मेरा फेवरेट चीज खाना नहीं मिला, बट वो इन अ वे हमें हैप्पीनेस भी दे रहा है और सेल्फलेसनेस भी है। हैप्पीनेस इन द हैप्पीनेस टेंजिबल वे में एक्सपीरियंस कर रहे हैं और सेल्फलेसनेस हम इनटेंजिबल वे में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। So Priyanshi, according to you, what is something plus business? समथिंग प्लस बिजनेस जब आप मुझे पूछते हो तो समथिंग वर्ड सुन के मैं इमीडिएटली जो मैंने अभी आपको इंटेंजिबिलिटी के बारे में बोला उससे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। तो बिजनेस का जो मेरा गोल, जो मेन प्राइमरी गोल है मेरा, वो है वेल्थ अक्वायर करना। बट मेरे लिए वेल्थ का डेफिनेशन सिर्फ मनी नहीं है जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो ये मेरा और मेरे फैमिली का पहले से अप्रोच रहा है कि मैं जब भी बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस प्रैक्टिस से सिर्फ मुझे तो बेनिफिट हो ही रहा है, बट मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। जैसे कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ मेरे पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कि मुझे मॉनेटरी गेन हो। मॉनेटरी गेन भी मुझे इसलिए करना है ताकि मैं चीज़ें एक्वायर कर सकूँ, चीज़ें एक्वायर करके इंटेंजिबल गेन करना है। तो वो साइकिल लगा हुआ है। तो जैसे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बिजनेस में, जैसे मेरे वेंडर्स हो गए, मेरे एम्प्लॉयज़ हो गए, मेरे कस्टमर्स हो गए। मेरा कस्टमर मेरे से प्रोडक्ट अक्वायर कर रहा है परचेज करके, उनको टेंजिबल अक्वायर करके वापस इंटेंजिबिलिटी मिल रहा है। मेरा एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे काम कर रहा है तो मैं उनको सैलरी पे कर रहा हूँ, सैलरी पे करके वापस वो टेंजिबल चीज़ अक्वायर कर रहे हैं, उनको इंटेंजिबिलिटी मिल रहा है। मेरे वेंडर्स है जिनसे मैं परचेज कर रहा हूँ, मैं कुछ अक्वायर कर रहा हूँ, मुझे भी इंटेंजिबिलिटी मिल रहा है। और वेंडर्स का मटेरियल सेल हुआ, उन्होंने वेल्थ मनी एक्वायर किया, उनको भी इंटेंजिबल मिल रहा है। तो इस वजह से मेरा जो बिजनेस करने का जो विजन है वो है कि सबको मेरे थ्रू इंटेंजिबल का एक्सपीरियंस मिले। तो जैसे मेरे वर्कर्स है उनके लिए मेरे वर्कर्स के लिए मैं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ कि उनके जितने भी विशेज़ है वो फुलफिल हो। वो मेरे यहाँ पे जब भी मॉर्निंग में आए तो उनको ऐसा लगना चाहिए मैं मेरे घर में ही हूँ, उनको होमलीनेस का फील आना चाहिए। मेरा कोई भी वर्कर स्ट्रेस में काम नहीं करना चाहिए। अगर मुझे प्रॉपर राइट अमाउंट मेरा प्रोडक्ट सेल करने से मिल रहा है तो मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दूँ। मैं मार्केट रेट कंपेयर मैं और मेरे फादर कभी भी जो भी मार्केट में रेट चल रहा है लेबर का उसको मैं कंपेयर नहीं करता हूँ कि वो बिजनेस ओनर उनको इतना रुपया दे रहा है, एक्स वेज दे रहा है तो मुझे भी इतना ही देना चाहिए। मेरा प्राइमरी ऐसा होता है कि मैंने इतना इनकम किया तो मैं जो इनको दे रहा हूँ मेरे एम्प्लॉयज़ को सैलरी, क्या वो उससे खुश है, क्या वो एक्सपीरियंस कर पा रहे एक अच्छा लाइफ। जैसे कि मेरा जो ओल्ड मेरा फैक्ट्री था वो गोरेगांव में था, तो गोरेगांव में हमारे पास इतने ऑर्डर्स थे तो रात को लेट तक, रात के 2-3 बजे तक प्रोडक्शन चालू रहता था। तो जो एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे सुबह 9 बजे आया है वो रात को 2 या 3 बजे तक मेरे फैक्ट्री पे काम कर रहा है। तो मैंने ये नोटिस किया कि ये मैं फैक्ट्री यहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे ऑर्डर्स मिल रहा है, मैं फुलफिल भी कर रहा हूँ, रात को 2-3 बजे तक जाग रहे हैं, उनको भी मनी मिल रहा है ओवर टाइम के थ्रू, बट उनका फैमिली लाइफ कुछ है नहीं। 24 घंटे में से वो 20 घंटे मेरे फैक्ट्री पे निकाल रहे हैं। तो इस वजह से मेरा तभी एक गोल हमने एक्सपांशन के लिए एक तो ये आया कि इतने ऑर्डर्स है, हमारा टाइम जल्दी हो जाना चाहिए, प्रोडक्शन टाइम हमारा फास्ट होना चाहिए। बट एक ये भी था कि हमारा प्रोडक्शन टाइम इतना फास्ट होना चाहिए कि मेरे एम्प्लॉयज़ को एक हेल्दी सैलरी भी मिले और वो अपने घर पे टाइमली जा सके। जहाँ वो रात को 2 बजे तक ओवर टाइम कर रहे हैं वो अपने घर पे 8 बजे पहुँच सके और अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सके। तो उस रीज़न से एक ये चीज़ मुझे इंस्टेंस याद आया कि एम्प्लॉयज़ के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ। और जो मेरे वेंडर्स है
मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं किसी को आगे मेरा मटेरियल सेल कर रहा था और कोई मुझे बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट मेरे से डिमांड कर रहा था, तो मैं मजबूरी से जो भी मेरे एम्प्लॉयज़ है या जो भी मेरे एक्सपेंसेस है उसको मीट करने के लिए मैं एक बार ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा था, बट उससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ इंटेंजिबल या टैंजिबल गेन नहीं हुआ इस चीज़ से। एम्प्लॉयज़ को तो मैंने संभाल लिया, तो इस चीज़ से मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा कोई वेंडर ये सेम चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करे। अगर वो उतनी मेहनत कर रहा है, उतना स्किल उसमें डाल रहा है, तो उसको उसका राइट वैल्यू मिलना चाहिए। तो जैसे समथिंग प्लस बिजनेस है, जैसे वेल्थ एक्वायर करना है मुझे, तो वेल्थ में यहाँ पे रिलेशनशिप आ रहा है। ये जो भी मेरा एम्प्लॉयज़ है या जो मेरे वेंडर्स है उसके साथ मेरा एक रिलेशन है, और जब ये रिलेशन मेरा उनके साथ हेल्दी रहेगा, मेरे वेंडर्स के साथ या मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ, तभी ही हॉलिस्टिक ग्रोथ होगा मेरे कंपनी में। तो एम्प्लॉयज़ भी प्यार से मेरे साथ मेरे लिए काम करेंगे, मेरे वेंडर्स भी मुझे प्यार से मटेरियल सप्लाई करेंगे, तो जो भी माहौल होगा, जो भी एनवायरनमेंट रहेगा, वो सबके लिए हेल्दी रहेगा। और यहाँ पे सिर्फ मैं बेनिफिट नहीं करूँगा, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जब भी मेरे मैन्युफैक्चरिंग में मैं कोई चीज़ परचेज कर रहा हूँ, परचेज जिससे मैंने किया, मेरा वेंडर खुश है, मैं खुश हूँ और मेरा एम्प्लॉय खुश है, तो मेरा कस्टमर मेरा प्रोडक्ट एक्वायर करने के बाद 100% खुश होने ही वाला है, क्योंकि उसके पास जो प्रोडक्ट जा रहा है मेरा, उसका जो रूट इमोशन है वो हैप्पीनेस है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने वो चीज़ को तैयार करने में इन्वॉल्व थे, जो भी, वो सब खुश थे। तो जो उसका एंड रिजल्ट आ रहा है, जो भी आउटपुट आ रहा है, वो हेल्दी ही गिना जा सकता है। तो उस वो वैसे में जो भी चीज़ है, जो भी प्रोसेस है या जो भी थॉट प्रोसेस है या जिनको भी जो गेन हो रहा है, वो हेल्दी है उनके लिए। और यहाँ पे जब रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा है, उसी को मैं हेल्थ बोल पाऊंगा यहाँ पे। जैसे अभी समथिंग प्लस बिगर का तो मेरा हो गया। अभी मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपके लिए समथिंग प्लस बिजनेस क्या है। प्रियांक जी, मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन अगर हम रिलेशन, हेल्थ और वेल्थ, ये अगर समथिंग के स्पेस में अगर जाके देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू मी कि देयर शुड बी हेल्थी रिलेशन विथ एवरीथिंग, तो ही ये वेल्थ में कन्वर्ट हो सकता है। सो हेल्थी रिलेशन विथ एवरीथिंग मतलब फर्स्ट विथ आवर सेल्फ, मतलब खुद के साथ एक हेल्थी रिलेशन होना चाहिए, खुद के थॉट्स के साथ हेल्दी रिलेशन, और खुद के हेल्थ के साथ एक हेल्दी रिलेशन। तो ये खुद से हेल्दी रिलेशन रहेंगे तो हम बाकी जो है अपनी सराउंडिंग में, फैमिली है, फ्रेंड्स है, सोसाइटी है, उनके साथ भी एक हेल्दी रिलेशन रखना है, विच इज़ पॉसिबल इफ़ वी हैव अ हेल्दी रिलेशन विद आवरसेल्फ। तो अगर एक हर चीज़ के साथ अगर ये अच्छा रिलेशन रहेगा तो आउटपुट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो यही एक वेल्थ है। एज अ हाउस वाइफ अगर मैं देख रही हूँ कि जो बच्चों के साथ रिलेशन होती है, फैमिली के साथ रिलेशन, दैट इज एज गुड एज अपना वेल्थ। सो आई कंसिडर दिस एज अ वेल्थ फॉर मी। जैसे मैंने हेल्थ वर्ड सुना तो मुझे इमीडिएटली दिमाग में मेरे ख्याल में ये आया कि हेल्थ मतलब बॉडी हेल्थ। ऐसे तो बॉडी हेल्थ मतलब मैं हेल्दी हूँ, फिट हूँ, तो मेरे जैसे मैं हेल्थ वर्ड सुनता हूँ मुझे मेरा बॉडी याद आता है। तो आपने जब बोला कि जो रिलेशनशिप में भी हमें कोई भी चीज़ के साथ हम एंगेज कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भी हेल्दी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसे हम अलग चीज़ों से हम टच में आ रहे हैं और उनके साथ हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, तो वही वैसे हम को हमारी बॉडी को भी वो वैसे ही देखना है। जैसे आप एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ या किसी और के साथ हम हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको हमारी बॉडी को अलग नज़रिए से देखना है और उसके साथ भी रिलेशन मेंटेन करना है, हेल्दी रिलेशनशिप। तो ये जो चीज़ जो हेल्थ मतलब बॉडी, तो ये जैसे बाकी चीज़ों के साथ कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे बॉडी के साथ भी इस पर्सपेक्टिव से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि रिलेशनशिप विथ योर बॉडी will lead to a healthy body and healthy mind. Yes. It was a really beautiful and nice interaction. And ये जो अभी बातचीत हुई, इसमें से हमें पता चला कि प्रियांक जी का जो बिजनेस को देखने का जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, वो बहुत ही समथिंग प्लस बिजनेस को कंप्लीट करता है।
जो समथिंग है उसमें गुड रिलेशन विद एम्प्लॉयज़, और अगर ये सराउंडिंग के साथ भी अगर ब्यूटीफुल रिलेशन हो, हेल्दी रिलेशन हो, तो वेल्थ का तो आना 100% है, वो तो उसका आउटकम है। तो इसलिए बिजनेस में ये समथिंग इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट, तो हमें वो याद रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। आई लर्न कि ये समथिंग प्लस बिजनेस का जो टर्म है वो फॉलो करने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ ये नहीं, सिर्फ हमारा कंपैशन, लव एंड ग्रैटिट्यूड, ये जो बेसिक इमोशंस है वो रहना चाहिए, वो होना ही चाहिए। तो ये समथिंग बहुत आसानी से फुलफिल हो सकता है और बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है। ये इंटरेक्शन मेरे लिए काफ़ी नॉलेजेबल था और मुझे एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिला ये इंटरेक्शन से। जैसे इनका व्यू मेरे से काफ़ी अलग था और काफ़ी सिमिलर भी था। तो एक चीज़ जैसे रिलेशनशिप वर्ड आता है तो मैं ये सोचता हूँ कि रिलेशनशिप किसी इंसान के साथ है, जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स है या फिर मेरे वेंडर्स है या मेरे कस्टमर्स है। जैसे मैं रिलेशन वर्ड यूज सुनता हूँ, मुझे लोग याद आते हैं या फिर लोग याद आते हैं मुझे रिलेशन से जुड़ के। बट जो इनका एक्सप्लेनेशन था इंटरेक्शन में, जो इनका व्यू था, उससे मैंने ये नोटिस किया कि हमें रिलेशनशिप सिर्फ लोगों के साथ मेंटेन नहीं करना है, हम डेली लाइफ में जो भी चीज़ों के साथ एंगेज कर रहे हैं, जो भी सिचुएशंस के साथ एंगेज हो रहे हैं हम, उनके साथ भी हमें हेल्थी रिलेशन रखना है। और रिलेशन से जैसे हम लोगों के साथ आए तो हम जो एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम किसी नेचर में जा रहे हैं या फिर हम जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसके साथ भी हमें एक हेल्थी रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। तो उनका जो पर्सपेक्टिव था वो सुन के मुझे तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि हमें हेल्दी रिलेशन सिर्फ लोगों के साथ मेंटेन नहीं करना है, बट चीज़ों के साथ भी करना है, हमारे सराउंडिंग्स के साथ भी करना है, एनवायरनमेंट के साथ भी करना है, और जो हम नेचर है उसके साथ भी हमें हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना है, ताकि हम हॉलिस्टिकली और संघ में अच्छे से जी सके एक सुंदर जीवन।